अरे रामलाल, पूरा मटका तू ही रख लेना, पर अभी मुझे बचा ले। मदन की यह बात रामलाल बिल्कुल नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। शाम होते होते रामलाल गांव पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही वह देखता है कि मदन की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। सीता कहती है, रामलाल भैया, आपने मदन जी को देखा है क्या? भाभी बता रही थीं कि आप लकड़ियां काटने गए हो और आज मदन जी भी लकड़ियां काटने गए थे। पता नहीं अभी तक वो क्यों नहीं लौटे हैं। रामलाल कहता है, नहीं भाभी जी, मैंने तो मदन भाई को नहीं देखा। पता नहीं वो किधर हैं। इतना देर हो गया है, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। आप फिक्र न करें भाभी जी, क्या पता मदन भाई कहीं और काम ढूंढने चले गए हों और ज्यादा देर होने की वजह से वहीं रुक गए हों। सारी बातें छुपाकर रामलाल अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रात होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है और चुपके से जाकर मटके को छुपा देता है। फिर रामलाल चैन से सो जाता है। इधर मदन की पत्नी पूरी रात उसके इंतजार में बैठी रहती है। सुबह हो चुकी थी, सूरज सिर पर चढ़ चुका था, लेकिन मदन अब तक घर नहीं लौटा था। यह देख सीता घबरा जाती है और रामलाल के घर जाती है। रामलाल परेशान होने का दिखावा करता है और झूठी दिलासा देकर वहां से निकल जाता है। वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। 2-3 घंटे आराम करने के बाद वह अपने घर की ओर निकलता है। रास्ते में ही अचानक पीछे से मदन आ जाता है। मदन को देखकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रामलाल कोई जवाब नहीं देता। वह मन ही मन सोचता है, मदन भाई को तो तैरना भी नहीं आता, फिर यह नदी से बच कैसे निकले। ये कहीं मेरी पोल न खोल दे, इससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। रामलाल आगे सोचता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मदन भाई वहाँ से बच निकलेंगे। अब अगर इन्होंने किसी और को मेरे बारे में बता दिया तो इससे पहले मुझे मटके के सारे सोने हीरे बेचकर इस गांव से भागना पड़ेगा। उधर मदन सीता को कुछ नहीं बताता और रामलाल मटके को देखकर खुश होता है। रामलाल कहता है, कल शहर जाकर सुनार को सब बेच दूंगा और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को लेकर इस गांव से चला जाऊंगा। मदन भाई मेरा क्या उखाड़ लेंगे, मैं देखता हूँ। अगले दिन मदन कहता है, सीता, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। सीता कहती है, कल के जैसे मत करना, आज जल्दी आ जाना थोड़ा। कल तो मेरी जान ही निकल गई थी, आज जल्दी आ जाना। सुबह होते ही मदन फिर से लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर वही साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा कहते हैं, अरे बेटा, तू फिर से लकड़ियाँ काटने आ गया। उस दिन जो मटका मिला था वो तुम लोगों को नहीं मिला क्या? मदन कहता है, आपके आशीर्वाद से वो मटका तो मिल गया था बाबा, पर रामलाल ने मेरे साथ गद्दारी की। मदन सारी बातें साधु बाबा को बताता है। फिर साधु बाबा कहते हैं, बेटा, तू परेशान मत हो, रामलाल को उसकी सजा जरूर मिलेगी। उस दिन मैंने कहा था कि लालच मत करना, और उसने वही गलती की। अब उसकी यह गलती ही उसकी सजा बन जाएगी। वो कभी भी उन कीमती चीजों का उपयोग नहीं कर पाएगा। और तू बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि तूने उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। एक काम कर, जिस जगह पर वह मटका मिला था वहाँ फिर से जा, वहाँ तुझे और एक मटका मिलेगा। साधु बाबा की बात मानकर मदन फिर उसी जगह जाता है और मिट्टी खोदता है। उसे वहाँ और एक मटका मिल जाता है। उधर रामलाल मटका लेकर सुनार के पास पहुँचता है। रामलाल कहता है, अरे भाई, इस मटके के अंदर जो चीज है उसकी कितनी कीमत होगी, जरा देखकर बताओ। जैसे ही सुनार मटका खोलता है उसमें से चींटियां निकलने लगती हैं। सुनार कहता है, अरे पागल आदमी, मटके में चींटियां लेकर आया है और पूछता है इसकी क्या कीमत है? यहाँ से निकल वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगा।
रामलाल वहाँ से चुपचाप चला आता है और सोचता है, ये क्या हो गया? मटके के अंदर से सारे सोने और हीरे कहाँ गए? मैंने तो घर पर देखे थे, अब कहाँ गए? फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बहुत सोचने के बाद उसे साधु बाबा की बात याद आती है और तभी उसे समझ आता है कि लालच का अंजाम क्या होता है। इसलिए कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए। अगर रामलाल ने लालच नहीं किया होता तो आज उसकी गरीबी दूर हो गई होती।